आज हम पढ़ने वाले हैं डोबेडाइन का त्रिक, यानी कि ये नियम है डोबेडाइन का त्रिक नियम। ये 1829 में दिया गया था। कब दिया था? ये नियम दिया था 1829 में। इस नियम के अनुसार कि डोबेडाइन ने तत्वों के तीन तीन समूह बनाए जिन्हें त्रिक नियम भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत के अंदर हमें दो बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि तत्वों के तीन तीन समूह बनाए जिन्हें त्रिक नियम भी कहते हैं। प्रथम तत्व और अंतिम तत्व, प्रथम तत्व और अंतिम तत्व के परमाणु भार का औसत मध्य तत्व के बराबर था। यानी कि प्रथम तत्व और अंतिम तत्व के परमाणु भार का औसत, यानी कि इन दोनों का औसत मध्य तत्व के बराबर था। तो हमें डोबेडाइन के त्रिक के अंदर दो बातें नोट करके याद रखनी है। पहली बात तो ये कि तत्वों के तीन तीन समूह बनाए जिन्हें त्रिक नियम भी कहते हैं। दूसरी बात ये प्रथम तत्व और अंतिम तत्व के परमाणु भार का औसत मध्य तत्व के बराबर था। प्रथम तत्व है लिथियम, इसका परमाणु भार 7। अंतिम तत्व पोटेशियम, इसका परमाणु भार 39। तो इन दोनों का औसत निकालेंगे तो कितना आएगा? 46/2 23। तो इन दोनों के परमाणु भार का औसत मध्य वाले तत्व के बराबर था। तो 23 और इधर भी कितना आ रहा है? 23। तो इन दोनों तत्वों के परमाणु भार का औसत मध्य तत्व के बराबर था। तो डोबेडाइन त्रिक के अंदर ये दो बातें याद करनी है। अगर परीक्षा में आ जाए, आपको उदाहरण पूछ लिए कि डोबेडाइन त्रिक का एक उदाहरण दीजिए, तो आप ये वाला दे सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये वाला भी दे सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। प्रथम तत्व और अंतिम तत्व के परमाणु भार का औसत मध्य तत्व के बराबर था। इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो 35 और 126 कितने हो जाएंगे? 160 लगभग। कितने हो जाएंगे? 160। और फिर दो का औसत निकालेंगे तो 80 आ जाएगा। मध्य वाले तत्व के बराबर था। इन दोनों का औसत मध्य तत्व के बराबर है। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 40 और 137, ये भी लगभग आ जाएगा 7। और फिर ये 7 और 1, इनका 2 का भाग दे देंगे तो लगभग 88 आ जाएगा ये भी। तो प्रथम तत्व और अंतिम तत्व के मध्य का औसत, नहीं, प्रथम तत्व और अंतिम तत्व के परमाणु भार का औसत मध्य वाले तत्व के बराबर होता है। ये डोबेडाइन का त्रिक सिद्धांत। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए